बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जेजेड, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कैदी नंबर 804 और हमारा मुस्तकबल क्या है। एक 18 साला नौजवान की जुबानी उसने वोट भी खुद रजिस्टर करवाया, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया। खानदान ने बड़ों से वोट डालने से पहले मशवरा भी नहीं किया। बरादरी के उम्मीदवार को कोई कास नहीं डाली। वोट डालने के बाद पोलिंग स्टेशन पर मौजूद भी रहा। फॉर्म 45 की तस्वीरें भी ली और अपने ग्रुप में शेयर भी की। आप समझ ही गए होंगे कि इसने उस वोट को किस जमात को दिया है। साथ ही ये भी बताया कि अपने कैदी लीडर को वोट नहीं दिया, मैंने तो निजाम के खिलाफ वोट दिया है। उसका वलवला देखकर मुझे ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि बेटा, अगर तुम्हारे वोट से निजाम बदल सकता तो निजाम तुम्हें वोट डालने की इजाजत ही क्यों देता। एक 10 साला बच्चे ने भी टीवी पर लगी इलेक्शन की रौनकें देखी तो पूछा कि कौन जीता। बताया कि जीतने वाला तो जेल में है। इसने पूछा कि क्या कोई कैदी भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है, कैद खत्म करने की हुक्म दे सकता है। मैंने इस बात अमेरिकी सदर ट्रम्प की तरफ मोड़ दी और कहा कि हो सकता है कि वो जेल से इलेक्शन लड़े और अगर जीत जाए तो या तो जेल को व्हाइट हाउस बना देंगे या कोई कानून इस्तेमाल करके जेल से व्हाइट हाउस पहुंच जाएंगे। 10 साल बच्चे को ये समझना मुश्किल है कि हमारे यहाँ जेल में वक्त गुजारना वज़ीर-ए-आज़म के लिए तकरीबन क्वालिफिकेशन है। हमारी अपनी जिंदगी में कोई एक आधा वज़ीर-ए-आज़म ही ऐसा होगा जिसने जेल ना काटी हो। कुछ को जेल में डालकर वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाता है और कुछ को वज़ीर-ए-आज़म बनाकर जेल में ही डाला जाता है। हमारे साबका मुस्तकबल के सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने गालिबन मौजूदा सियासतदानों में भी सबसे ज्यादा वक्त गुजारा है। उन्होंने इमरान खान को मशवरा भी दिया था कि जेल जिंदगी की यूनिवर्सिटी है, उम्मीद है खान साहब वहाँ से कुछ सीख कर निकलेंगे। नवाज शरीफ ने भी कई जेलें देखी हैं, बल्कि पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान हैं जो सजा याफ्ता भी रह चुके हैं, माफी शुदा और फिर मफरूर कैदी भी। इलेक्शन से पहले इनकी एक तकरीर सुनी जिसमें वो गुज़श्ता सदी में अपने हुकूमत को कारनामों का जिक्र कर रहे थे। मोटरवे, एटम बम। शायद उन्होंने जेल में रहकर जिंदगी की यूनिवर्सिटी से ये भी नहीं सीखा कि वो जिन जमानों की बात करते हैं उस वक्त पाकिस्तान की आधी आबादी अभी पैदा ही नहीं हुई। दूसरी तरफ हमारी मक्तदरा 9 मई की वाकयात को एक साहनिया बनाकर पेश कर रही थी। अभी भी कुछ लोगों को हांका करके कोर कमांडर साहब के घर पर हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है की ज़ियारत करवाई जाती है, और वो भी कहते हैं कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है और जिम्मेदारान को सख्त सजा सुनाई जाए। बार बार ये भी बताया गया कि 9 मई पाकिस्तान का 9/11 है और इसके बाद हम वही करेंगे जो अमेरिका ने पूरी दुनिया में किया था। उस कहानी में सिर्फ इतना सकम है कि 18 और 10 साल बच्चों को 9/11 इतनी ही याद है जितना नवाज शरीफ की मोटरवे, हमारा एटम बम। हमारी मक्तदरा और सियासतदान सबको माशियत की फिक्र है। जब से मक्तदरा ने मोइन कुरैशी और शौकत अजीज जैसे वज़ीर-ए-आज़म ढूंढने हैं, वज़ीर-ए-आज़म और इसका वजीर खजाना मक्तदरा की मुंशी बनते गए। सूट शूट पहनकर दुनिया में जाओ, कोई कर्जे आगे बढ़ाओ, कुछ लेकर आओ। अब वज़ीर-ए-आज़म की नौकरी बचपन में सुनने हुए एक लतीफे में डाल दी गई है। नौकरी आपकी पक्की, काम सिर्फ ये है कि ताता दरबार जाएं, खुद लंगर खाएं और हमारे लिए ले आएं। निगरानों को खुदा हाफिज, नए निगहबानों को खुश आमदीद। ये याद रखिएगा कि अगर 18 साल का बच्चा आपको हैरान कर सकता है तो जब 10 साल का बच्चा 18 साल का होगा तो हो सकता है इसको अपने सवाल का जवाब मिल जाए। ये याद रखिएगा कि अगर 18 साल का बच्चा आपको हैरान कर सकता है तो जब 10 साल का बच्चा 18 साल का होगा तो वो हो सकता है इसको अपने सवाल का जवाब मिल जाए। कैदी नंबर 804 तब भी जेल से मुल्क पर हुक्मरानी कर रहा होगा।